गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर पेपर 4 जो कि सेल बायोलॉजी का यूनिट 1 वीरोइड के बारे में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो एक लाइक और शेयर कीजिए। आपका लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है नया नया क्लास लाने के लिए। इसके अलावा आप अगर मेरा प्रीवियस क्लास, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो या तो फिर सेल बायोलॉजी है, दोनों का अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाकर प्रीवियस क्लास भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट जो भी क्लास है उसका अपडेट जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, और टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई भी आपको अगर सब्जेक्ट वाइज कुछ प्रॉब्लम है तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वीरोइड्स क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो वीरोइड्स आर द इन्फेक्शियस पैथोजेंस हाईली structure and small circular ribonucleic acid with non-protein coding that are able to replicate independently in the host plant and which induce disease in the higher plant। तो बेसिकली वीरोइड क्या है? वीरोइड एक पैथोजन है जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। और ये एक इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है जो कि स्मॉल छोटा छोटा सर्कुलर, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं, छोटा छोटा सर्कुलर होता है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जिसमें कि नॉन प्रोटीन कोडिंग होता है, ठीक है। इसमें कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता, नॉन प्रोटीन कोडिंग होता है। और उसके देखिए यहाँ पर दो प्रकार का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। एक है सिंगल स्टैंडर्ड देख पा रहे हैं जो कि आपका इस तरह से होता है, और जिसमें कि एक देखिए यहाँ पर छोटा छोटा आप सर्कुलर जैसा देख रहे हैं। और दूसरा होता है देखिए सिंगल स्टैंडर्ड, जिसमें कि आपका ब्रांच होता है। देखिए यहाँ पर एक हो गया, तो यहाँ से और एक ब्रांच निकला, यहाँ से और एक ब्रांच निकला, तो इस तरह से ब्रांच जैसा होता है। तो इस तरह से दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका जो साइज जो सर्कुलर होता है और रॉड शेप में ही होता है, ठीक है। और बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, जैसे कि होस्ट प्लांट के अंदर, और ये डिजीज भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि हायर प्लांट्स में ये लोग डिजीज भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर को देखें तो वीरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। तो हम लोग अगर देखें तो वायरस तो ऑलरेडी क्लास में कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप वहाँ पर देख चुके हैं भी। तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है और वीरोइड का स्ट्रक्चर में बहुत सारा डिफरेंसेस है। दीज आर शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ठीक है, जो कि एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से होता है जिसमें कि प्रोटीन कोड नहीं होता है। अगर डिस्कवरी के बारे में देखें, वीरोइड वाज फर्स्ट फाउंडेड बाय T.O. Diner in the year of 1971. It was examined in the potato spindle tuber। देखिए ये दैट होगा, ठीक है, ये दैट होगा, ठीक है, दैट कॉज ए ह्यूज लॉस टू द पोटैटोज इंडस्ट्री, जिसमें कि इकोनॉमिकली ये लॉस भी करता था, क्योंकि ये एक्चुअली हायर प्लांट में ये डिजीज दिखाई देता है। जैसे कि इसके एक एग्जाम्पल है पोटैटो। तो पोटैटो में या फिर आलू में एक तरह का ये डिजीज क्रिएट करता है जो कि जिसको कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में ही दिखाई देता है, ठीक है। और इसको T.O. डेनर उस पर सबसे पहले 1971 में रिकॉग्नाइज किए थे, और उससे ये पता चला कि उनके डिस्कवरी से ये पता चला कि ये जो पोटैटो इंडस्ट्री है, जो कि मतलब आलू का जो खेती होता है, उसमें बहुत सारा ये लॉसेस लाता है, जो कि इकोनॉमिकली प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, ठीक है, लॉस होता है हमारे लिए। द प्लांट दैट आर इन्फेक्टेड बाय वीरोइड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉप फेल्योर, क्योंकि ये देखिए वीरोइड अगर वहाँ पर इन्फेक्शन होगा तो ये हमारे क्रॉप फेल्योर के लिए एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल है। सम प्लांट्स अफेक्टेड बाय वीरोइड बाय, जैसे कि इसका एग्जांपल है पोटैटो, टोमेटो, क्यूकम्बर, उसके बाद कोकोनट, पाम, एवोकाडोस, ये सभी उसका एग्जांपल है। तो ये इसमें ज़्यादातर वीरोइड से डिजीज क्रिएट होता है। वीरोइड आर द प्लांट
पैरासाइट। तो हम लोग ये यहाँ पर एक चीज़ तो ये पता चला कि वीरोइड क्या है, ये एक तरह का प्लांट का पैरासाइट है। मतलब ये प्लांट्स में पैथोजन की तरह जाता है और प्लांट में बहुत सारे लॉसेस भी करता है, डिजीज क्रिएट करता है। तो हम लोग इसको प्लांट पैरासाइट भी बोल सकते हैं। दे मेनली इन्फेक्ट द एपिडर्मिस ऑफ द होस्ट सेल वॉल ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का जो सेल है, तो सेल वॉल में जो एपिडर्मिस है, बेसिकली एपिडर्मिस को ही ये बेसिकली इन्फेक्ट करता है। उसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन। तो वीरोइड्स आर द स्पेसीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड विथ रिलेटिवली लो मोलिकुलर वेट एंड यूनिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये एक तरह का, इसका क्या है, ये एक न्यूक्लिक एसिड है जिसमें कि बहुत एकदम लो मोलिकुलर वेट होता है, और यही उसका एक खासियत है इसका स्ट्रक्चर में। दीज आर एमोंग द स्मॉलेस्ट नॉन एजेंट कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीज। तो सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट, हम लोग जितना भी एजेंट जानते हैं, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नॉन डिजीज जो कि बेसिकली एजेंट जो कि बेसिकली इन्फेक्शन क्रिएट करता है। दे रिप्रोड्यूस विद इन द होस्ट सेल। बेसिकली ये लोग होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। वीरोइड आर फॉर्म ओनली ऑन द आरएनए। बेसिकली इसका आरएनए ही होता है और डीएनए नहीं होता है यहाँ पर। वीरोइड आर सेड टू मूव इन इंट्रासेलुलर मैनर, जैसे कि सेल टू सेल थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा एंड एलोंग डिस्टेंस थ्रू द फ्लोएम। तो देखिए ये एक चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर। देखिए अगर वीरोइड देखें, एक सेल से दूसरे सेल अगर लॉन्ग कम डिस्टेंस है, तो इसका मूवमेंट कैसा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये मूव करता है एक सेल से दूसरा सेल। लेकिन अगर एक प्लांट में एक सेल से दूसरा एक थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस अगर जर्नी करना होता है, तो ये बेसिकली फ्लोएम के थ्रू जर्नी करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह प्लांट का जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के थ्रू ये लोग जर्नी करते हैं। वीरोइड आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 फैमिलीज, नेमली पोस्पी वीरोइडाई जो कि न्यूक्लियर वीरोइड होते हैं, और एक है ऑप्सुन वीरोइडाई जो कि क्लोरोप्लास्टिक वीरोइड होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसका डिजीज को देखें, सम डिजीज दैट कॉज बाय वीरोइड्स इन प्लांट आर साइट्रस एक्जोकोटिस, क्यूकम्बर पेल फ्रूट, क्रिसैंथेमम स्टोन। इस तरह से कुछ डिजीज का नाम है। दीज डिजीज आर स्प्रेड बाय द प्रोपागेशन ऑफ सीड इन द प्लांट्स बाय कटिंग ट्यूबर एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्यों होता है, इस तरह से डिजीज क्यों होता है, अगर प्लांट्स में किसी तरह से प्रोपागेशन किया जाए, जैसे कि थोड़ा सा प्लांट में कोई कटिंग करना होता है, ट्यूबर करना होता है अगर, ठीक है, जैसे कि अगर हाइब्रिड प्लांट्स क्रिएट करने के बाद अगर कुछ कट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, एक जगह से दूसरी जगह को स्प्रेड होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो मिस हैंडलिंग द कॉन्टामिनेटेड इम्प्लीमेंट। अगर किसी तरह से अगर कॉन्टामिनेटेड एक प्लांट में इसका डिजीज है, लेकिन अगर दूसरा प्लांट में अगर किसी तरह से अगर कॉन्टामिनेटेड हो जाए या फिर मिस हैंडलिंग हो जाए, तो फिर भी ये डिजीज स्प्रेड हो सकता है। द ओनली डिजीज दैट इज कॉज बाय द वीरोइड इन ह्यूमन, अगर ह्यूमन के अंदर वीरोइड का अगर एक ही डिजीज देखा जाए, तो वो है हेपाटाइटिस डी। इसको याद रखिए। ठीक है, ह्यूमन के अंदर एक ही डिजीज क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं हेपाटाइटिस डी। इसका सिम्टम क्या है, देखिए, इन प्लांट सिम्टम्स लाइक स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ, स्टेम नेक्रोसिस, डीप फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, फ्रूट एंड एट लास्ट कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ द प्लांट। तो मतलब इसमें क्या होता है, ग्रोथ नहीं होता। स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ मतलब क्या होता है, ग्रोथ नहीं होता ठीक से। ठीक है, और यहाँ का जो स्टेम है, स्टेम में भी बहुत क्या होता है, ग्रोथ नहीं होता उसका, मतलब उसमें इन्फेक्शन दिखाई देता है। और लीफ जो होता है, लीफ भी ठीक से फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्रूट्स में फॉर्मेशन ठीक से नहीं होता है, अल्टीमेटली लास्ट में प्लांट का डेथ हो जाता है। वीरोइड्स एंड वायरसेस आर डिफर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इवोल्यूशनरी ओरिजिन। अगर आपको लगता हो कि वायरस और वीरोइड में कोई सिमिलरिटीज है, लेकिन यहाँ पर कोई सिमिलरिटीज नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर, फंक्शन और इवोल्यूशनरी ओरिजिन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। वीरोइड मूव इंट्रासेलुलरली, सेल टू सेल, ये मैं पहले भी आपको बोली हूँ, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा एंड लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू फ्लोएम, ये मैं बोल चुकी हूँ, इसको हम लोग
फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं शायद फिर से याद आया, मैं रिपीट कर दी ये चीज़ को, ठीक है। वीरोइड में इन्फेक्ट देयर होस्ट लैटेंटली और इंड्यूस different pathogenic alteration including death. Viroid are smallest known pathogen, naked, circular, single-stranded RNA molecule that do not encode protein yet replicate autonomously when introduced into host cell, जो कि मैं अभी ऑलरेडी प्रीवियस में आपको बोल चुकी हूँ कि ये एक्चुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मोलिकुल से बना होता है, इसमें कोई प्रोटीन नहीं होता और ये एक सर्कुलर होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। अगर हम लोग वीरोइड और वीरियन के बारे में अगर कंपैरिजन करें तो अगर आपका क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट डाउन द कंपैरिजन बिटवीन वीरियन एंड वीरोइड, तो दोनों के अंदर क्या कंपैरिजन होता है, क्या डिसिमिलरिटीज होता है देखेंगे। तो वीरियन में देखिए इट इज़ ए न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, लेकिन वीरोइड होता है एक आरएनए पार्टिकल। सेकेंड में वीरियन में क्या है, न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए एंड आरएनए, लेकिन वीरोइड में ओनली आरएनए ही रहता है, ठीक है। उसके बाद वीरियन होता है एक प्रोटीन कवरिंग कोट इसमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन वीरोइड में जैसे कि हम लोग पढ़े कि इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं रहता। यहाँ पर अगर देखें तो कंपैरेटिवली वीरोइड वीरियन क्या होता है, साइज में लार्ज होता है, लेकिन वीरोइड का अगर साइज देखें तो स्मॉलर साइज होता है। वीरियन इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसमें इन्फेक्शन करता है, लेकिन वीरोइड ओनली प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करता है। अगर विड्थ देखें तो वीरियन का 10 to 300 नानोमीटर लेंथ होता है, सॉरी विड्थ होता है, और लेंथ होता है 20 to 800 नानोमीटर। वहीं पर वीरोइड का जो विड्थ होता है 2 नानोमीटर एंड लेंथ 40 to 130 नानोमीटर तक हो सकता है। वीरियन में अगर देखें तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज एब्सेंट बट समटाइम मेम्ब्रेनियस एनवेलप में बी प्रेजेंट, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक एनवेलप यहाँ पर एब्सेंट रहता है, लेकिन कभी कभी मेम्ब्रेनियस जो एनवेलप होता है वो प्रेजेंट रहता है, और इसमें कम्प्लीटली वीरोइड में आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एब्सेंट ही रहता है, ठीक है। और वीरियन में देखें सम बैक्टीरियोफेज रेस्पॉन्स टू द होस्ट सेल बाय द इंजेक्टिंग देयर जीनोम, ठीक है। जीनोम को इंजेक्ट करके बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस होता है जो कि क्या होता है, होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट करता है जीनोम को, लेकिन वीरोइड में ऐसा कोई भी रेस्पॉन्सिव नहीं होता है, ठीक है। वीरियन में अगर देखें तो इट कैन रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन, ये खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकता है। इट यूटिलाइज द रेप्लिकेटिंग मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल फॉर द रेप्लिकेशन। अगर वीरोइड में देखें तो इट रेप्लिकेट बाय रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म यूजिंग एन आरएनए टेम्पलेट। आरएनए टेम्पलेट को यूज करके इसका एक मैकेनिज्म होता है, जो मैकेनिज्म को रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म बोला जाता है, इसके थ्रू रेप्लिकेट करता है। और एंजाइम इन्वॉल्व इन आरएनए, जिसको कि पॉलीमरेज 2 एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है। तो ये हो गया दोनों के अंदर जो कंपैरिजन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए। तो वीरोइड एक छोटा सा चैप्टर था जो कि आज हमारा कंप्लीट हुआ। इसके साथ साथ आपको वीरियन और वीरोइड के अंदर क्या डिफरेंसेस है वो भी आपको पता चला। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लाएंगे। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।